1.5 मीटर का कपड़े में पूरे कपड़े बनते हैं उसके। तो मतलब सोचना चाहिए मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात है उतनी बात करना भाई। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूँ। अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। और गोबर भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके वो गोबर के बिना वो गू है। गोबर तो बहुत बड़ी बात है, गोबर अगर बन जाता तो भी चलता, कम से कम लिपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से वायरल है और लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि अब से पहले नितेश राणा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को चुनौती दी, उनको धमकी दी कि हम तुमको चुन चुन करके मारेंगे। दूसरी वीडियो में वो कहता है कि हमारे ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी, हमें जितना बोलना है इतना बोलना है, जिसके ख़िलाफ़ बोलना है, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं हो सकती। इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, रामगिरी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भी गिरफ़्तारी नहीं हुई। 21 दिन के अरसे से ज़्यादा वक्त हो चुका, लोगों ने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। इसी तरीके से अब जब नितेश राणा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को धमकी दी, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा रहा है। आप देखें कि किस तरीके से सियासत खेली जा रही है। अगर मुसलमान कुछ कह देता है, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब ऐसे नफ़रती लोग बयान देते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब इसी तरह मुंबरा में प्रोटेस्ट हुआ इसके ख़िलाफ़, और AIM के नेता इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हम 5 दिन का टाइम देते हैं, महाराष्ट्र की सरकार को 5 दिन का हम टाइम देते हैं, फिर उसके बाद में 6वें दिन यानी ऐसी एक रैली निकालेंगे जो इसके ख़िलाफ़ हो, जो महाराष्ट्र के इतिहास में पहली रैली होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और ना ही इसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट रखने का मकसद जो है, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में 78 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज 14-15 सालों में हो रहा है। जो गंदी राजनीति चलाई जा रही है, खास तौर से एक मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने जो छोड़े हैं इस तरह से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई साधु अपने उनकी तरफ से कोई बिट करता है, कभी कोई MLA इस तरह से करता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक MLA की पद में रह करके वो आदमी इस तरह के गुंडे जैसी बात करता है। उसको उस जगह पे रहने का हक ही नहीं है कि वो सत्ता में रह करके इस तरह की बात करे, गुंडागर्दी। तो ये तो पार्टी के ऊपर लानत है जो उसको अभी तक रखा हुआ। और दूसरा, एक जो साधु कहलाता है अपने आप को, उसने खैर 2 क्लास पढ़ी होती तो ये दोनों ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। आज उसको अगर पूछा जाए अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे धर्म के बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। ये सरासर झूठ और वो कहानी बना करके चलाई जाए। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम का बर्ताव किया जा रहा है, मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब से पहले इस तरीके से मामलात हमारी नज़रों के सामने बहुत कम आए, लेकिन अब तो खुल्ला मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक नितेश राणा की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। इसी तरह रामगिरी ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इसके बावजूद भी उसकी गिरफ़्तारी भी नहीं हुई। वो तो कहता कि हमें इस चीज़ से कोई भी मतलब ही नहीं है। इसी तरह आप देखें, आप प्रोटेस्ट मुंबरा के अंदर हुआ, लोग इसकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर रही है। इसी तरह इंडिया TV के मालिक रजत शर्मा ने भी इसके ख़िलाफ़ कहा था, इसके लिए कान खींचने की ज़रूरत है और इस तरीके से बयान देना ये अपराध है। इस तरीके से कोई भी इंसान किसी को धमकी भरी बयान नहीं दे सकता। लेकिन हमारे इस मुल्क में कुछ नफ़रती चिंटू ऐसे पैदा हो गए हैं जो हिंदुस्तान की आब व हवा को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मुसलमानों में इंतशार फैला रहे हैं,
कभी मज़हब इस्लाम के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी हमारे नबी के नाम को लेकर के बवाल मच रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से कहीं तक भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो गैर लोग हैं वो हर तरह से मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। इसके ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी आवाज़ को उठाइए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।